वेलकम टू एडोब इलास्ट्रेटर मास्टर क्लास। एडोब इलास्ट्रेटर कंप्लीट मेगा कोर्स बिगिनर टू एडवांस चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडोब इलास्ट्रेटर की तरफ। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है रोटेट टूल, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल और शेयर टूल, ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन टूल की तरह यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ ड्रॉ करते। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर एक मिनट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले। सबसे पहले ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका डिफ़ॉल्ट कर देते। ठीक है, तो रोटेट टूल, जैसे कि यहाँ पर भी एक रोटेट टूल दिया हुआ है, तो इस रोटेट टूल और डायरेक्ट इससे भी हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कर्सर यहाँ पर ले जाओगे तो इसको आप रोटेट कर सकते हो। तो जबकि यहाँ पर आप इजीली रोटेट कर सकते हो, तो ये अलग से एक टूल क्यों दिया हुआ है? आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये रोटेट टूल और ये डायरेक्ट जो सिलेक्शन टूल से जो रोटेट करते, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आप देख पाओगे तो यहाँ पर सेंटर जो पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट होता है। ठीक है, जबकि ये वाला जो टूल है, ये जो रोटेट टूल आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट मैंने रखा इधर, तो अब जब आप रोटेट करोगे इसको, तो इस बिंदु, इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये रोटेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट रख देता हूँ, तो ये जो रोटेट करूँगा तो ये पॉइंट के इर्द गिर्द ये रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट टूल का मतलब यही है कि आप कुछ डिफाइन कर सकते हो सेंटर पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इसका ये मेन मकसद है। और दूसरा मेन मकसद ये देखिएगा, मैं एक दूसरा कुछ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जैसे एक एलिप्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट रख दूँ। ठीक है, ऐसे भी करके आप वेट और हाइट उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाकर ये रोटेट टूल सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पर मैंने पॉइंट किया, और यहाँ पर आप करोगे तो ये जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस बिंदु के आसपास। तो अभी देखिएगा, अभी मैं चाहता हूँ एक फूल जैसा एक डिज़ाइन बन जाए, तो जस्ट आपको ऑल्ट की दबाकर आपको इसको रोटेट करना है। ठीक है, ऑल्ट की, ये देखिए, एक मिनट सॉरी, एक एलिप्स ले लेता हूँ मैं। ये एलिप्स रोटेट टूल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर रखा। एक मिनट, कॉपी, कंट्रोल डी, ये देखिए इस टाइप से। तो फिर से मैं बताता हूँ आपको, ये देखिएगा, रोटेट टूल से मैंने इसको शिफ्ट किया। ये देखिए, कंट्रोल डी दबाओगे तो ये जैसे भी आपने जिस पोजीशन पे फर्स्ट वाला जो रोटेट किया, उसी पोजीशन पे कॉपी पेस्ट होते रहेगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ, एक मिनट, तो एक इलिप्स बना लेते। जैसे कि मैं एक इलिप्स बना लेता हूँ ये, और रोटेट टूल मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और ऑल्ट की के साथ आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हो। जैसे ऑल्ट की मैंने प्रेस करके रखा है, और माउस से मैंने इस पत्ते को खींचा है। ठीक है, और छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको कंट्रोल डी आप दबाओगे तो जिस पोजीशन पे आपने रखे थे उस पोजीशन पे रिपीट हो जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने एक पत्ती बनाया पतली सी। ठीक है, उसके बाद रोटेट टूल मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट डिफाइन किया,
उसके बाद ऑल्ट की दबाकर मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, जैसे कि मुझे इतने में चाहिए, ठीक है, और दोनों छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी आप दबाओगे तो रिपीट होते जाएगा, देखिएगा। तो इस टाइप से एक फूल जैसी एक डिज़ाइन आप इजीली तैयार कर सकते हो रोटेट टूल से। देखिए कितना अच्छा बन गया ये, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिज़ाइन है वो इलास्ट्रेटर में काफ़ी अच्छी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ रोटेट टूल का उपयोग, ठीक है, जो कि इससे आप नहीं कर सकते थे। इससे केवल इसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन टूल से। जबकि ये रोटेट टूल से आप किसी भी अलग जगह पे सेंटर पॉइंट डिफाइन करके उसके इर्द गिर्द आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये स्केल टूल है, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ। स्केल टूल से क्या होगा देखिएगा, आप इसमें भी ऐसे पॉइंट डिफाइन, जैसे मुझे स्केल करना है इस रेक्टेंगल को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉर्नर है जैसा का वैसा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेंटर पॉइंट रखना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको खींच सकते हो, ये देखिए इस टाइप से। मतलब वो एक लॉक हो गया और यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे लॉक करना है, ये नहीं होना चाहिए अप डाउन, और मैं यहाँ से इसको खींच रहा हूँ, देखिए। जहाँ पर भी आपको लॉक लगाना है, जैसे यहाँ पर मैंने लॉक लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे का वैसा रहे और मुझे ये वाला पार्ट को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्केल टूल का वर्क है। रिफ्लेक्ट टूल, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाते पेंसिल टूल की हेल्प से मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अभी रिफ्लेक्ट टूल का क्या मतलब है कि रिफ्लेक्ट करेगा, फ्लिप द ऑब्जेक्ट और द एक्सेस, ठीक है। तो एक एक्सेस आपको यहाँ पर रखना होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक एक्सेस रख दिया, ठीक है। इसको फ्लिप करना है, तो फ्लिप आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप करना है। तो हॉरिजॉन्टल करना है तो इस तरीके से होगा, लेकिन जब ये बिंदु मैंने रख दिया है तो जब भी आप इसको पकड़ के यहाँ पर ले जाओगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इसको इस तरीके से मुझे मिरर करना है या फिर इधर मिरर करना है तो ये इससे होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट टूल का वर्क है। शेयर टूल, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपको खींच के मतलब शेयरिंग करना है, शेयर, एक मिनट, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक पॉइंट और मुझे ये इसको यहाँ से शेयर करना है इस तरीके से, तो ये इसका वर्क है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का टूल, जैसे रोटेट टूल है, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल, शेयर टूल। तो चारों टूल ट्रांसफॉर्मेशन टूल कहलाते। रोटेट टूल काफ़ी अच्छा कहलाता है इलस्ट्रेटर में, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिपीट करना है तो इस टूल की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी बार ओपन हो गई। यहाँ से आप वेट और हाइट दे सकते हो, इसको मिरर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर सकते हो। किस एक्सेस पे इसको, मतलब 30 एक्सेस पे मुझे इसको घुमाना है तो यहाँ से घुमा सकते हो, ठीक है। और फिल, कलर फिल कर सकते हो, स्ट्रोक इसको यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। और ये तो ओपेसिटी है जो इसमें यूज़ नहीं होगा। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे अलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया या फिर तीनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इस तरीके से इसको अलाइनमेंट मुझे करना है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, सभी लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। ये मतलब ग्रुप नहीं था इसलिए ये सब ये हो गया। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल सी आपको, कंट्रोल जी आपको दबाना है, तो एक ग्रुप हो गया। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट कर देता हूँ, सभी लेफ़्ट साइड में आ गए। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में आ गया, ये देखिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, राइट में हो जाएगा, जैसे टॉप में हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें अलाइनमेंट
दिया हुआ है। बाकी के ऑप्शन में बाद में आपको बताऊंगा, ये भी काफ़ी अच्छा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे स्पेसिंग के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेम अलाइनमेंट के थ्रू। तो इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। पाथ फिल्टर भी मैं बाद में बताऊंगा, एक सेपरेट चैप्टर होगा इसका भी। ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है पाथ फाइंडर, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक यू।